हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास रहेगा समांतर श्रेणी का रहेगा। अभी तक हम वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, इन 5 चैप्टरों को हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणी में जैसे पिछली सभी क्लासों में पिछली वीडियो में सब देखा था कि ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से भी सॉल्व किया जाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो यह जो वीडियो रहेगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव के तरीके से भी रहेगा और सब्जेक्टिव तरीके से भी रहेगा। ठीक है, यह वीडियो ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा और सब्जेक्टिव क्लास में भी काम करेगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी को। पहला जो सवाल दिया गया, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी, अगर कोई श्रेणी दिया गया हो, वह अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, तो वहां पर एक श्रेणी का निर्माण होता है। और जो निश्चित संख्या रहती है उसी को हम सार्वअंतर कहते हैं। अगर कोई श्रेणी दी गई है, अगर कोई श्रेणी बनाई गई है, वह श्रेणी, जैसे कि अगर यहां पर दिया गया, एक श्रेणी दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, तो ये एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो ये जो श्रेणी है, ये जो पीछे वाली संख्या है, ये 4 है, इसमें एक निश्चित संख्या को हम जोड़ रहे हैं, तो आगे वाली संख्या हमको 6 मिल रही है। इसी प्रकार से इसमें हम कुछ निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो हमको 4 मिल रहा है। यानी कि हम इस वाली संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको 4 मिलेगा, और अगर इस वाली संख्या 4 में जो हम 2 जोड़ेंगे तो हमको 6 मिलेगा, और 6 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ऐसे यानी कि एक निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या क्या है, हमारी 2 है, तो 2 एक निश्चित संख्या है। और तो अगर समांतर श्रेणी को परिभाषित किया जाएगा तो कहने का मतलब है कि अगर कोई श्रेणी क्रम में दिया गया है और हम उसको पूर्व पद में पीछे वाली संख्या में अगर हम एक निश्चित संख्या को जोड़ते जाएं तो हमको एक श्रेणी मिल रही है, एक निश्चित श्रेणी मिल रही है, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। और जिस निश्चित संख्या को हम जोड़ रहे हैं वही हमारा सार्वअंतर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका सार्वअंतर क्या हो जाएगा, इसका सार्वअंतर 2 हो जाएगा। एक निश्चित संख्या इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। तो निश्चित संख्या इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। और आपको बता दें कि सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए और अब दूसरी सवाल पढ़ेंगे। पहली सवाल में पहला प्रश्न समांतर श्रेणी ही है। समांतर श्रेणी आपको आना चाहिए, और इसमें कुछ डाउट्स हो गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लियर है कि अगर कोई एक श्रेणी दी गई है, उसमें एक निश्चित संख्या को हम जोड़ते जाएं तो एक एक श्रेणी का निर्माण होता है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। बस यही है, जो निश्चित संख्या होती है वही हमारी क्या कहलाती है, सार्वअंतर कहलाती है। तो यहाँ पर दूसरी सवाल दी गई है, करा कि एक समांतर श्रेणी -10, -6, 2 और 2 डॉट 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 करके दिया गया है का सार्वअंतर है। हमको सार्वअंतर इसमें ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी हमको दी गई है, तो भैया इसमें हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी हमको दिया गया है, इसमें हमको सार्वअंतर ज्ञात करना है। सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सार्वअंतर अगर हम ज्ञात करते हैं तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को हम घटा देते हैं, तो हमको सार्वअंतर मिल जाता है। जैसे अभी हम 2, 4, 6 लिखे थे, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 मिलेगा। 8 में से 6 को घटाएंगे 2 मिलेगा। यानी कि जो 2 आ रहा है वही आपका सार्वअंतर है। तो यानी कि इसमें से हम इसको घटाएंगे, -6 -10 करेंगे। यहाँ पर -10 है तो -10 करेंगे, यहाँ पर माइनस कर दिए, यहाँ पर -6 कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे +10 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मेरे को 4 मिलेगा। 4 ही मेरा क्या हो जाएगा, सार्वअंतर हो जाएगा। और ये जो हो गया इसमें से घटा रहे हैं, अगर हम इसको इसमें से घटाएं, अगर यहाँ पर -2 -6 कर दे तो यहाँ पर 2
प्लस 6 हो जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा। इसको जो है घटाएंगे तो यहाँ पर 4 मिल रहा है। जो सार्वंतर मेरा आ रहा है, सार्वंतर मेरा जो है क्या हो जा रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, तो अगर कभी जो है, कभी नहीं, एग्जाम अगर आप दे रहे हो, क्लास 10th में हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। अगर आप पुलिस की भी तैयारी करते हो ना तो उसमें भी पूछता है सब। ये जो दिया गया है सार्वंतर, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है। तो चलते हैं, अब दूसरी सवाल देखेंगे हम लोग। और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम जो है पीछे वाली संख्या में से जो है आगे वाली संख्या को घटा देते हैं तो हमको सार्वंतर मिल जाता है। इसका राइट आंसर जो है टिक कर देते हैं 4। चलते हैं, अब दूसरी सवाल देखते हैं। दोस्तों अब जो है तीसरी सवाल जो दी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हमको कुछ दिया गया है x + 2, 3x और 4x + 1 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि इसको समांतर श्रेणी में होगा। कब होगा? जब इसमें से कौन सा मान हम इसमें रख दें कि वह जो है समांतर श्रेणी में हो जाए। और समांतर श्रेणी जब होती है तो जो उसमें एक निश्चित पद होता है, निश्चित संख्या, हम जो है उसको ऐड करते हुए जाते हैं तो हमको एक समांतर श्रेणी मिलती है। इसमें जो दिया गया है तीसरी सवाल, इसमें कह रहा है x + 2 और यहाँ पर जो है 3x दिया गया है और यहाँ पर जो है 4x + 1 दिया गया है। इसमें जो है अगर हम इसमें से क्या रख दें इसमें कि हमको जो है समांतर श्रेणी मिल जाए। अगर हम जो है देखो 1 रखते हैं, अगर इसमें हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, 1 + 2 मिलेगा और यहाँ पर जो है 1 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 × 1 + 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 1 = 5। तो ये जो है मेरा क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। आप एक एक पॉइंट देखते हुए चलो। अगर हम इसी जगह जो है यहाँ पर हम x = 1 रखें, अगर यहाँ पर जो है x = 2 रख दें तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है इसको जो है एक, इसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसमें जो है 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये भी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगर हम इसी जगह यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर हम x = 3 रखते जाएं, x बराबर अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 + 2 होगा और यहाँ पर जो है 3 × 3 होगा और यहाँ पर जो है 4 × 3 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा 5 और यहाँ पर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब जो है इसमें क्या किया, इसमें 5 में जो है 4 जोड़ेगा तो 9 मिलेगा और 9 में जो है 4 जोड़ेगा तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो ये वाला जो है क्या, एक राइट आंसर है। यही मेरा क्या होगा, राइट होगा। x बराबर जो है 3 और जो 4 दिया गया, 4 को भी हम करके देखते हैं। 4 को हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। x = 4 रखते हैं। अगर हम x = 4 इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 4 + 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 4 × 4 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 4 × 4 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे को क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा और यहाँ पर जो है 16 मिलेगा और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 16 × 1 = 17 मिल जाएगा। तो इसमें जो है हम 10 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा और यहाँ पर 16 में जो है 1 जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा। ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 दिया गया है समांतर श्रेणी में है। क्यों है? आपको देखो समय देखो लग रहा होगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका रिजल्ट क्लियर रहेगा। 10 जगह पढ़ने से अच्छा, 10 सवाल पढ़ने से अच्छा कि एक सवाल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो है 3 रखा, 3 अगर रखा तो यहाँ पर जो है 3 + 2 कर दिया, इसमें रखा है और यहाँ पर 3 × 3 कर दिया, यहाँ पर 3 × 4 × 3 + 1 कर दिया। तो यहाँ पर जो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसको जो है 4 × 3 = 12, 1 13 हो जाएगा। तो 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। तो ये जो है एक नियत संख्या जो है 4 है। सार्वंतर इसका क्या है, 4 है। तो 4 जो है इसकी नियत संख्या है, सार्वंतर। ठीक है, डी।
डी बराबर जो है इसमें क्या रहा, 4 आ रहा है। तो जो सभी जगह जो है 4 आ रहा है, तो यही जो है मेरी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तीसरी जो है 3 जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। प्रेमवा के करके प्रेमवा के करके प्रेमवा। ठीक है, चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल जो दी गई है, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 -6 का 12वां पद है। अगर आपको 12वां पद ज्ञात करना होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद डी। a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद डी। जो a होता है आपका होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। और जो n होता है पदों की संख्या। ठीक है, पदों की क्या होती है मास्टर, संख्या। और जो डी होता है क्या होता है, डी होता है जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर। ठीक है, डी जो होता है सार्वंतर होता है। अब जो है हमको इसको ज्ञात करना है। ये जो दिया गया है आपका प्रथम पद जो दिया गया है 14 दिया गया है, इसी में हम रखते हैं। ये जो है मान लीजिए पहला समीकरण, मानना उनना कुछ नहीं होता, लेकिन आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो है 14 रख देंगे और यहाँ पर प्लस है। अरे ये ससुरा गलत हो जाता है मतलब। 14 प्लस n का मान जो दिया गया है आपका 12 दिया गया, 12वां पद। तो यहाँ पर 12 -1 करेंगे। और जो d दिया गया है, d सार्वंतर इसका क्या होगा, सार्वंतर अगर हम इसका ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जो है जो d दिया गया है सार्वंतर, d बराबर जो होगा 9 में से हम 14 को घटाएंगे। 9 में से अगर हम 14 को घटाते हैं तो कितना आएगा मास्टर, -5 आ जाएगा। तो हम जो है यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और अगर इसमें से -1 में से -4 को घटाओगे तो भी तो आपको जो है -5 मिलेगा। माइनस अगर यहाँ पर -1 में से जो है पीछे आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाओगे, -4 करोगे तो क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। तो सार्वंतर जो है इसका डी जो है आपका सार्वंतर है, तो -5 का जो है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 14 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 गुणे -5। तो यहाँ पर 14 इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -55 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको इसमें से घटाओगे मास्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 आ जाएगा माइनस में आएगा, -41 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप जो स्किप करके नहीं देख रहे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा सार्वंतर कैसे याद करते हैं। ठीक है, अगर आपकी पदों की संख्या दी गई हो तो उनके जो है समांतर श्रेणी में दिया गया, तो 12वां पद आपका जो है an बराबर कितना हो जाएगा, -41। -41 जो है ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है सही हो जाएगा। क्लियर इतना। अब चलते हैं आगे की सवाल को देखते हैं। इस जो कमेंट में करके बताइएगा कि अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही अच्छी सवाल है, एग्जाम में हमेशा पूछती है, मतलब पूछा जाता है, पूछती नहीं। चलो मास्टर, तुम मेरी दोस्तों जो 25वीं सवाल है, 25वीं सवाल जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें भी सार्वंतर पूछा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इसलिए लिखा हूँ, सार्वंतर तो आप लोग मतलब अब ज्ञात ही कर लेंगे, लेकिन अगर अंश और हर में दिया गया हो तो बहुत सारे बच्चे जो है नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जो मैं इसको अंश और हर के रूप में जो है लिख दिया। भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या दी गई है, कोई श्रेणी दी गई है, ठीक है, भिन्न के रूप में, तो उसका जो है सार्वंतर कैसे याद करेंगे ये भी जो है यहाँ पर मैं जो है सॉल्व करके बताऊंगा। अगर यहाँ पर जो है 3/4 दिया गया है और यहाँ पर जो है 5/4 दिया गया है और यहाँ पर 7/4 दिया गया है और यहाँ पर 9/4 दिया गया है, इसे डाट डाट करके दिया गया है। अब जो इस श्रेणी दिया गया है, समांतर श्रेणी हमको दिया गया है,
इसमें हमको सार्वंतर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम पीछे वाली संख्या में से, इसमें से जो हम इसको घटाएंगे 5 - 4 करेंगे और माइनस यहाँ पर 3/4 करेंगे। ठीक है, 5/4 करेंगे माइनस 3/4 करेंगे, तो इसको जो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या 4 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर जो है 5 - 3 हो जाएगा, यहाँ पर जो है मेरे को क्या मिलेगा 2/4 मिलेगा। तो इसको हम कैंसिल करके जो है इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसका जो है इसमें से हम इसको घटाए तो यहाँ पर जो है 5/4 लिख दिया, यहाँ पे 3/4 लिख दिया, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और इसको जो सब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, जब आपके हर समान रहते हैं तो ऊपर वाली संख्या को घटा करके नीचे वाली संख्या को उसी तरह से लिख देते हैं। जब 8वीं क्लास में आप रहे होंगे तो पढ़े होंगे, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पर जो है 1/2 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ये वाला। और ऐसा नहीं है, इसमें से भी अगर इसको घटाएंगे तब भी वही आएगा। अगर यहाँ पर जो है 7/4 दिया गया है, इसमें जो है 5/4 दिया गया है, इसको घटाएंगे तो आपको जो है वही आएगा 1/2। जो समांतर श्रेणी होती है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि एक निश्चित संख्या होती है जो इनको जो है आगे की ओर बढ़ाते हुए जाती है। तो आगे की ओर जो निश्चित संख्या है 1/2 जो है जोड़ने पर ही जो है मिल रहा है। 1/2 जो हम जोड़ते हुए जा रहे हैं तो हमको जो है ऐसे बढ़ते हुए श्रेणी बढ़ते हुए जा रही है। अब चलते हैं 6वीं सवाल देखेंगे। 6वीं सवाल जो दी गई है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2, 3, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल, प्रथम 10 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर जो है n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 d, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको n जो दिया गया है, n आपका जो दिया गया है 10 दिया गया है, n बराबर जो दिया गया है 10 दिया गया है, और a बराबर जो दिया गया प्रथम पद 2 दिया गया है, और जो d दिया गया है, d जो होता है आपका सार्वंतर होता है। सार्वंतर जो होता है इसमें से जो हम इसको घटाएंगे, 7 में से जो हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो सार्वंतर जो मेरा क्या दिया गया 5 दिया गया। ठीक है, तो d, a और n जो हमको मालूम हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है हम n का मान जो रखेंगे, और यहाँ पर जो है 2 × a का मान जो है 2 दिया गया है, प्लस n का मान कितना दिया गया है, n का मान जो दिया गया है 10 - 1 दिया गया है, और जो d दिया गया है मेरा 5 दिया गया है। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है क्या होएगा 4, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 × जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो मास्टर यहाँ पे कितना आएगा 49 आ जाएगा। अब 49 49 में जो है 5 से गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 × 4 = 24, तो 245 आ जाएगा। मास्टर भाई आगे चलता है। ठीक है, n पदों का यानी कि 10 पदों का योगफल जो आपका आएगा समांतर श्रेणी 2, 7, 12 ऐसे जो है प्रथम 10 पदों का, ऐसे जो है 10 पद दिए गए हों, इसके आगे हम ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसमें जो 5 जोड़ा है, इसमें 5 जोड़ा तो 12 हो गया, इसमें 5 जोड़ेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। यानी ऐसे 10 संख्या दी गई है, तो उसको अगर हम जोड़ें तो हमको जो है क्या मिलेगा मास्टर 245 मिलेगा। 245 जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक बात फिर समझ लीजिए, अभी तक हम जो है पदों की संख्या ज्ञात करते थे, दूसरी या तीसरी सवाल बताया था पदों की संख्या। पदों की संख्या जब हम ज्ञात करते तो वहां पर जो है a + n - 1 कोष्टक बंद d था, और यहाँ पर जब n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n - 1 d, फिर बड़ा कोष्टक इसको लगा दिया।
तो इस फार्मूले पे जो है पदों की संख्या जो है, पदों की n पदों की संख्याओं का योगफल हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब जो हम चलते हैं आगे की सवाल देखते हैं। ये जो है समझ में आपको आ गया होगा, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट वीवीआईपी, वीआईपी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग जो है 7वीं सवाल देखेंगे भैया। बहुत ठंडी लग रहा है भैया, ठंडी लग रहा है, ठंडी। चलते हैं मास्टर, आगे बढ़े दोस्तों। अब जो हम लोग 7वीं सवाल और 8वीं सवाल देखेंगे, तो 7वीं सवाल है और 8वीं सवाल दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक नंबर का जो है ये हमेशा पूछ लेता है, ये वाला जो है हमेशा एक नंबर में पूछ लेता है। और ये जो सवाल दी गई है सब्जेक्टिव में 3 से 4 नंबर का सवाल पूछता है ये वाला, लेकिन यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव रूप में भी दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है इसका समांतर माध्य क्या होगा। इसका समांतर माध्य जो है इसको जोड़ दीजिए। समांतर माध्य अगर हम ज्ञात करते हैं तो जो संख्या दी गई होती है उसको जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। तो समांतर माध्य जो है यानी मध्य का मध्यम रूप अगर ज्ञात करना होता तो हम 2 से भाग देते हैं, बीच का भाग। तो 2 में 12 से भाग, 2 को 12 में जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 मिल जाएगा। जो 7वीं सवाल दी गई है 2 + 12 करेंगे और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 14/2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 7 मिल जाएगा। ठीक है, 14 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमको जो है क्या मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल थी, लेकिन अब जो है थोड़ा 8वीं सवाल को हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी। 8वीं सवाल जो दी गई है, कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा 20वां पद 58 है। 20वां पद 58 है, प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। 20वां पद यानी कि पहला पद जो दिया गया है, पहला पद और 20वां पद, पहले और 20वें पद, पहली पद 20वां पद जो दिया गया है, क्या दिया गया है 58 दिया गया है। 20वां जो यहाँ पे यनवा दिया गया होता है, यनवा, तो ये जो यन वाली संख्या दी गई है 58 दी गई है। और एक कितना दिया गया है 1 दिया गया। पहला पद जो है आपका कितना है 1 है। तो इसमें जो है कह रहा है कि 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर हम जो है 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योग अगर हम ज्ञात करें, 20 पदों का अगर हम योग ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर जो है फार्मूला क्या उसके लिए है, n/2 कोष्टक में a + l। यहाँ पर जो है अगर हमको 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n/2 कोष्टक में a + l करेंगे। a जो है आपका प्रथम पद है और l जो है आपका अंतिम पद यानी कि 20वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना दिया गया है 20 दिया गया है। n बराबर कितना है 20 दिया गया है। ओह 10 लिख रहे हैं यहाँ पे, 20 है और यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। और a का वैल्यू कितना दिया गया है 1 दिया गया है, प्लस l जो दिया गया है। अंतिम पद जो है क्या है, अंतिम पद की संख्या 20वां पद जो है क्या है 58 है। बात समझ रहा है। तो पहला पद जो दिया गया है आपका 1 है और 20वां पद जो है आपका 58 है। तो 58 लिखेंगे, अंतिम पद 58 है। इसको इसमें कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा, 90। ओह 510 करें 590 हो जाएगा। ठीक है, 20वां पद, 20 पदों का जो योग होगा आपका कितना आ जाएगा 590 हो जाएगा। इस फार्मूले को अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। अगर हमको पहला पद और अंतिम पद अगर हमको दिया गया है और उन पदों की संख्या, उन पदों का योगफल अगर पूछ रहा है तो n/2 कोष्टक में प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, प्रथम पद a प्लस अंतिम पद l को जो है जोड़ दीजिए। और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर क्या आ गया 59 आ गया। इसमें 10 से जो है 59 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो है 590 आ जाएगा। अब इस यहाँ पे गुणा करके थोड़ी ना बताएंगे,
सिंपल सा सवाल है, 590 हो जाएगा, 590। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वीं सवाल। तो यहीं पे जो है हम लोग जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, और कल जो है और जल्द ही साइंस का भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा, और मैथ का जो है ऐसे ही क्लास चलता रहेगा, मैथ का बंद नहीं होगा, साइंस का भी क्लास चलता रहेगा। धीरे 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 हम लोग जो है एक अच्छे मुकाम की तरफ चलेंगे, और एक रिकॉर्ड बनाएंगे साइंस में जो है। पहले फिजिक्स हम लोग जो है पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो केमिस्ट्री चलेगा, फिर उसके बाद बायो चलेगा। ठीक, पहले फोकस रहेगा फिजिक्स पर, फिजिक्स जो है ज़्यादा बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप क्लास 10th में हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।